नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए 2024-25 की जो वैकेंसी है, जिसके लिए जो हिंदी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। देखिए, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विलोम शब्द विद अच्छा कंटेंट, प्रीवियस ईयर के आधार पर बेहतरीन कंटेंट और कम समय में आपको मैं देने वाला हूं। और इसके बाद जब पूरे टॉपिक हो जाएंगे, पूरी जब मैं हिंदी के टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, जितने भी टॉपिक मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताई थी, फिर मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। 20/20 आपके हिंदी में हो जाएंगे। और यदि आप हिंदी में 20/20 नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिएगा आप और की तुलना में पीछे जा रहे हैं सिलेक्शन से, क्योंकि ये एसएससी जीडी का नियम रहता। थंबनेल पर मत जाना, क्योंकि यहाँ टाइपिंग गलत हो गई। 2024-25 से लग रहा था, 26 से लग गया, उससे कोई बात नहीं है। आप नुक्स निकालोगे, 1000 नुक्स निकाल दोगे। पढ़ने वाले कहीं पर भी पढ़ जाते, यकीन मानिएगा। यदि आपको पढ़ना है तो आपको कंटेंट जबरदस्त मिलेगा। नहीं पढ़ना होगा तो भाई आप कुछ भी बता के चले जाओगे कि सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज नहीं आ रहा है, और बड़े बड़े भी चैनल हैं, हम वहाँ भी पढ़ सकते, यहाँ क्यों पढ़ें, वहाँ का कंटेंट है, यहाँ कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो पढ़ने वाले रहते भाई, वो कहीं भी पढ़ जाते, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना, ना कि यूट्यूबरों का होना। समझ रहे? इसलिए प्लीज़ आप पढ़ा करो। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है अपना विलोम शब्द। इसकी शुरुआत करते हैं। विलोम शब्द की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुमसे पूछे कि अक्षत का विलोम, तो अक्षत का विलोम होता है विक्षत। अक्षत का विलोम विक्षत। अंकुश का निरंकुश। अंकुश के विलोम की बात करें तो निरंकुश। असफल का सफल। अधिकृत का विलोम तो अनधिकृत। अत्यंत का अनत्यंत। अपमान का सम्मान। अटल का चंचल। अतिवृष्टि की बात करें तो अनावृष्टि। और अविचल का जड़। अवलंब का निरावलंब। अज्ञ का विज्ञ। ध्यान रखिएगा, अज्ञ का विज्ञ। आगे तुमसे पूछ ले, आगे चलते हैं। आगे बात करें अनुरक्त का विरक्त। अनुयायी का विरोधी। अपव्यय का मितव्यय। अनुराग का विराग। अनुज का अग्रज। अनुज मीन्स होता है छोटा भाई, और अग्रज मीन्स होता है बड़ा भाई। ठीक है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पायु का चिरायु। अल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला, और चिरायु का अर्थ होता है मतलब दीर्घ आयु या लंबी आयु वाला। अवरोही का आरोही। अगम का सुगम। आकर्षण का विकर्षण। अनभिज्ञ का भिज्ञ या अभिज्ञ। ध्यान रखिएगा, ये वो टॉपिक है कि ना तो इसमें कुछ समझने वाला है, सिर्फ हम आपको पढ़ा सकते हैं और ये आपको रटना पड़ेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो मैं आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा या कमेंट में नंबर पिन करा दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना, वहां से मैं आपको इसी की पूरी स्लाइड की पीडीएफ दे दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछे अधम, तो अधम का होता है उत्तम। अर्पण का ग्रहण। अर्वाचीन का प्राचीन। अमर का मत्र। अति का अल्प। अमावस्या का पूर्णिमा। अवस्था का सुव्यवस्था। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अनिवार्य का वैकल्पिक, मतलब कोई चीज करना आपको अनिवार्य है, वो कोई चीज आपको बिल्कुल विकल्प है कि आप जी कर भी सकते और या ये नहीं कर सकते तो या ये कर सकते, मतलब ऐसा। तो कोई चीज करना अनिवार्य है कि बिल्कुल जरूरी है, वो कोई चीज विकल्प है कि मान लो तुम ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते। ठीक है। अपराधी का निरपराधी। अमित का परिमित। ध्यान रखिएगा, अमित का परिमित। आगे बात करें अपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा। अवर का पिरवर। अपकार का उपकार। अथ का इति। अंधकार का प्रकाश। अवलंब का निरावलंब। अनुकूल का प्रतिकूल। अवनि का अंबर। अवनति का उन्नति। आक्रांत का अनाक्रांत। आक्रांत मतलब होता जिसने आक्रमण किया हो, और अनाक्रांत मतलब होता जिसने आक्रमण ना किया हो। ठीक है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन। ध्यान रखिएगा, अधिमूल्यन का अवमूल्यन। चलिए आगे पूछ ले। आगमन का प्रस्थान। आगमन का मतलब कोई आने वाला, और प्रस्थान का मतलब कोई जाने वाला। ठीक है। आवास का प्रवास। आवाहन का विसर्जन। आविर्भाव का तिरोभाव।
आदि का अनादि, आर्द्र का शुष्क, आशा का निराशा, आज्ञा पालन का अवज्ञा, आहार का निराहार, आधार का निराधार, और आडंबर का पूछे तो आडंबर का सादगी। ध्यान रखिएगा, आडंबर का सादगी होता। चलिए आगे तुमसे पूछे, आलोक का तिमिर, आलोक का तिमिर, आरूढ़ का अनारूढ़, आशीष का अभिशाप, आकाश का पाताल, आहूत का अनाहूत, आख्यात का अनाख्यात। आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो, और अनाहूत का अर्थ होता है जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, मतलब जो बिना बुलाए आ जाए। आनंद का विषाद, आनंद का अर्थ होता है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुख। ठीक है, आपत्ति का संपत्ति, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, आय व्यय तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। ठीक है, आयात का निर्यात, इष्ट का अनिष्ट, इति का तो अथ होता, क्या होता, इति का होता अथ, इच्छा का अनिच्छा। देखिए कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस क्वालिटी में आपको जरूर कमी लग रही होगी, जो कि सुधर जाएगी। यदि मैं यही स्लाइड डिजिटल बोर्ड पे लगा के पढ़ा देता तो आप लोग भी वाह वाह कर रहे होते, लेकिन आपको पढ़ना है, समझ रहे, आपको पढ़ना है और मेरा काम पढ़ाना है। यदि आपको रियलिटी में पढ़ना होगा तो आप कहीं भी पढ़ जाओगे, और नहीं पढ़ना होगा तो भाई आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, यकीन मानिएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है मैं ही अकेला क्लास ले रहा, हजारों टीचर हैं और लड़के पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, वहां पे पैसे दिए और पढ़ रहे हैं यही कंटेंट, और बाद में उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। और जो पढ़ने वाले होते वो एक भी पेड कोर्स नहीं लेते, कभी भी पेड कोर्स नहीं लेते, यहाँ वहां से इतना कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है, पढ़ने वाले रहते वो पढ़ जाते और वो सिलेक्शन भी ले जाते। तो जिसने मन को समझाने के भरा में कि इसके सब्सक्राइबर कम है या जे ऐसे पढ़ा रहा हमें नहीं पढ़ना, समझ, जिसने मन को समझाने के भरा में, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ने वाला होता वो कहीं भी पढ़ जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इतिश्री का श्री गणेश, लोक का परलोक, इप्सित का अनिप्सित, ईश्वर का अनीश्वर, ईश का अनीश, उत्कर्ष का अपकर्ष, उपकार का अपकार। चलिए आगे पूछ ले, आगे बात करते हैं। उर्वर का ऊसर, उथला का गहरा, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उन्मीलन की बात करें तो निमीलन, उत्साह का निरुत्साह, उग्र का सौम्य, उक्त का अनुक्त, उच्छ्वास का निश्वास, उज्ज्वल का धूमिल, उन्नति का अवनति, और उत्तम का अधम। ध्यान रखिएगा, उत्तम का अधम। चलिए उपयोगी का अनुपयोगी, बिल्कुल सरल है, उपयोगी का अनुपयोगी, उपसर्ग का प्रत्यय, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, उन्मुख का विमुख। उन्मुख का मतलब तुम उसके सामने हो, उसके मुख के सामने हो, और विमुख का मतलब उसके मुख के तुम विपरीत दिशा में हो। या चलिए आगे पूछे, उत्थान का पतन, किसी उत्थान का अर्थ किसी चीज का निर्माण होना, और पतन का मतलब किसी चीज का ध्वस्त हो जाना। उन्मूलन का रोपण, उदय का अस्त, ऊपर लिखित का निम्नलिखित। तुमने देखा होगा क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब निम्नलिखित का मतलब नीचे, और ऊपर लिखित होगा मतलब ऊपर से। ऋजु का वक्र, ऋतु का ऋत का आंध्रत। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे, रिद्धि का विपन्न, एकाधिकार का सर्वाधिकार, ऐषणा का अनेषणा। एक की शुरुआत का पूछे तो बहुदेवाद, बहुदेववाद, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, एक का अनेक, ऐश्वर्य का अनैश्वर। कल्पित का पूछ ले तो कल्पित का इंपोर्टेंट है यथार्थ या वास्तविक, कल्पित का होता है यथार्थ या वास्तविक। एकाग्र का तो चंचल, एकत्र का विक्रीड, एकाग्र का चंचल और एकत्र का विक्रीड, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पूछे, एकल का, तो एकल का होता सामूहिक, मतलब एकल मतलब अकेला, और सामूहिक मतलब एक कम्युनिटी पूरा, समझ रहे। ओजस्वी का निस्तेज, ओतप्रोत का विहीन, ओरस का दत्तक, ओरस का या जारस भी होता, ध्यान रखिएगा, ओरक का दत्तक भी होता और जारस भी होता। औदार का अनौदार्य, औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक,
करुण का निष्ठर, कर्कश का मधुर। कर्कश मीन्स कड़वी बोली और मधुर मीन्स मीठा बोलना। कर्म का अकर्म, क्रोध का क्षमा। क्रोध का क्या होता? क्षमा। क्रोध का ध्यान रखिएगा तो क्षमा होता। चलिए आगे पूछे, कलंकित, कलंकित का निष्कलंक, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ। कनिष्ठ मीन्स होता छोटा और ज्येष्ठ मीन्स होता बड़ा या वरिष्ठ मीन्स भी होता बड़ा। कीर्ति का अपकीर्ति, कुरूप का सुंदर, कपटी का निश्चल, कृष्ण का शुक्ल। आपने सुना होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये वही है, ठीक है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कोप का कृपा, क्रस या दुर्बल का पुष्ट या स्थूल। ध्यान रखिएगा। कोलाहल का शांति, कोलाहल में होता बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, ठीक है। खंडन का मंडन, खंड का अखंड। ध्यान रखिएगा, खंड का अखंड, खंड का क्या होता? तो अखंड। आगे सुनिएगा, ग्राम का नगरीय, ग्राम का नगरीय, ग्रस्त का मुक्त। जैसे मान लो तुम किसी भी चीज से ग्रस्त हो, मतलब किसी भी चीज में तुम जकड़ रखे हो या बंधे हो और किसी चीज से तुम मुक्त हो गए, ठीक है। अगला, गगन का धरा, गगन का पूछ ले, गगन का धरा। गुरु का लघु, ग्रस्त का सन्यासी, गणतंत्र का राजतंत्र, गहरा का पूछे तो छचला होता, घृणा का प्रेम, जल का चेतन, जल का थल और जागृत का सुषुप्त। जागृत का क्या होता? तो जागृत का सुषुप्त होता, ध्यान रखिएगा। जल का थल और जागृत का सुषुप्त। चलिए आगे पूछे, ज्योति का तम, तरुण का वृद्ध, तामसिक का सात्विक, तृष्णा का वितृष्णा, तीव्र का मंदर, तीव्र का मंद, सॉरी, ठीक है, तीव्र का मंद और तिक्त का पूछे तो मधुर, थोक का फुटकर, दरिद्र का धनाढ़य, दिवस का रात्रि, दंड का पुरस्कार और दुराचार का सदाचार। दुराचार का क्या होता? सदाचार और दंड का पुरस्कार होता, ठीक है। आज मैंने आपको 154 विलोम शब्द कवर करा दिए। कितने? 154। आपने देखो सब पे नंबर डाले, टोटल शायद जो है मैंने आपको 154 विलोम शब्द मैंने आपको आज कवर करा दिए। लगभग इतने विलोम शब्द या इससे ज्यादा कल और एक क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगा। यकीन मानिएगा, ये आपके पूरा कंटेंट प्रीवियस ईयर आधार पर देखकर बनाया गया, ठीक है। यदि आप इतना पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। 154 विलोम शब्द मैंने आपके सामने आज की क्लास में पढ़ा दिया, एक क्लास और कर लूंगा मैं, इतने ही मैं उसमें पढ़ा दूंगा। लगभग 300 प्लस विलोम शब्द आपके पेपर की दृष्टि से सफिशिएंट है, आपको भी पता होगा ये बात। ये मैंने पूरे विलोम शब्द जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको सभी कवर करा दूंगा 2 क्लास में। ऐसे ही मैं आपको जो रटने वाले टॉपिक हैं वो पूरे कवर करा दूंगा, जो समझने वाले टॉपिक हैं वो व्हाइट बोर्ड पर मैं क्लास बना के आपको टोटल कंटेंट समझा दूंगा। यदि आप पढ़ना चाहते हो ईमानदारी से, आपके अंदर लगन है तो आप पढ़ जाओगे, नहीं है तो कोई कहीं नहीं पढ़ पाता, यकीन मानिएगा। चाहे फिर आप किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, वो विद्यार्थी पर निर्भर करता कि तुम कितना एफर्ट मार सकते हो, समझ रहे। और ये रटने वाले टॉपिक है तो आपको याद करना पड़ेगा। हमारा काम है सिर्फ अच्छा कंटेंट देना, प्रीवियस ईयर के आधार पर देना, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना। बाकी का आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे आज पढ़ा कल भूल गया, तो ये तो हर किसी के साथ होता, लेकिन 3-3 4 बार जब आप कंटिन्यू पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहा है उन तक जरूर शेयर कर देना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।